दोस्तों आज की वीडियो में आपको मैं इस तरीके के जो नेक बन रहे हैं ना बैक साइड में लेस लगाकर इसकी कमीज की कटिंग बताऊंगा कि आप किस तरीके से कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। तो ये सीखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और आपको सबसे पहले इसका मेजरमेंट बताते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे मेजरमेंट दिखा रहा हूँ। इसमें मैं आपको बाजू कटिंग नहीं बता रहा हूँ, बाजू कटिंग की वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। बाजू कटिंग बिल्कुल वैसे आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये जो कमीज है कैसे कटिंग करना है वो आपको मैं समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले कमीज की लेंथ हम 35 रख रहे हैं। अगर कोई धोती सलवार में पहनना चाहता है इस तरीके की कमीज तो आप छोटी बनवा सकते हो, और इसमें लॉन्ग भी अगर आपको पहनना है आप वो भी पहन सकते हो। तो अपने हिसाब से कमीज की लंबाई को आप बढ़ा सकते हो। बस्ट यानी चेस्ट का जो नाप है वो है 35, बॉडी मेजरमेंट है ये। कमर 31, हिप 37। इसमें हम कितनी लूजिंग ऐड करेंगे आपको मैं बता देता हूं। जैसे कि मेन बस्ट जो है इसमें हम प्लस करेंगे 3 इंच, कमर में प्लस करेंगे 2 इंच, हिप में प्लस करेंगे 3 इंच। टोटल जो मेजरमेंट होता है वो कितना होता है 35 और 3 38, 31 और 2 33, 37 और 3 40। ये हमारा आ जाता है यहाँ पे मेजरमेंट, ठीक है। उसके बाद जो शोल्डर का मेजरमेंट है वो है आपका 14.5 इंच, राउंड आर्म होल है 17 इंच, बैक नेक 9, फ्रंट नेक 6.5। लेकिन इसका नेक का मेजरमेंट आपको कैसे लेना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको डम्मी पे मैं बताता हूँ कि इसका मेजरमेंट लेना कैसे है। उसी तरीके से मेजरमेंट लेना इस कमीज का तो ज्यादा बेस्ट रिजल्ट आएगा। तो चलिए आपको सबसे पहले नेक का मेजरमेंट लेने का तरीका आपको मैं सिखाता हूँ। दोस्तों आप डमी देख सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड भी थोड़ा ऐसी है ग्रे कलर का और डमी भी ब्लैक है। तो यहाँ पर जो गले वाली साइड होती है ना, यहाँ से जो शोल्डर डाउन होता है, इन दोनों के सेंटर में एक पॉइंट बना लो हम। जब आप नाप लोगे किसी की बॉडी का तो इससे अंदाजा हो जाएगा। अब आपको मेजर टेप ऐसे रखना है और सीधे में नाप लेना है। जैसे कि किसी को कितना नेक पहनना है, मैं यहाँ पे जैसे नेक बनाना चाहता हूँ 6.5, तो ये 6.5 जैसे मैंने यहाँ पे निशान लगाया, ये निशान आपका कुछ इस तरीके से इतना डीप आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको कितना शोल्डर पट्टी चाहिए वो आप अंदाजा, जैसे मैं 2.5 पे बनाना चाहता हूँ, मान लो मैं 2 या 2.5 पे बनाना चाहता हूँ, मैंने 2.5 पे निशान लगा दिया। तो इस जगह पर आपको जो भी शेप देनी है आप यहाँ पे नेक की दे सकते हो। मैं यहाँ पर राउंड शेप दे रहा हूँ, तो आप देख लो हाफ में कुछ इस तरीके की शेप आएगी इसकी। तो आपको सीधे में नाप लेना है। ये मैंने एक आइडिया बता रहा हूँ मैं आपको 6.5 का। आपको अगर 6 पहनना है आप 6 पहन सकते हो, नाप आपको सीधा ही लेना है, ठीक है। फिर हम घुमाते हैं बैक साइड में। तो बैक साइड में जैसे मेजरमेंट इसका हम रख लेते हैं 9 इंच, तो सीधा वैसे ही तरीका वही रहेगा। 9 इंच नाप यहाँ पर आ रहा है। अब इसमें कोई एक डिजाइन तो है नहीं, इसे आप चौरस बना सकते हो, गोल बना सकते हो, और भी शेप दे सकते हो, 5 शेप बना सकते हो। पट्टी आपकी यहाँ पर आएगी ऐसे और इस तरीके से लटकन, ठीक है। एक पट्टी कई लोग और लगा देते हैं इस तरीके से। लेकिन इसमें जो कटिंग का तरीका मैं आपको बताऊंगा उसका ध्यान रखना। तो नेक का तरीका समझ आ गया हमने कैसे नापा। यहाँ पे आपका गला हो गया मान लो ये चौरस, इस तरीके के नेक आजकल काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में है, ठीक है। आगे से हम गला गोल बना रहे हैं, आप चाहो तो इस गले को चौरस बना सकते हो, फुल चौरस रखना है, गिलास में रखना है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो ये गले दोस्तों जो आजकल आ रहे हैं ट्रेंड में, तो फैशन हमेशा क्या नाम है पिछला वापस आता है। ये तकरीबन जब मैं सिलाई सीख रहा था आज से 20 साल पहले, उस टाइम पे गले बहुत ज्यादा बना करते थे, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ऐसे गले दोबारा ट्रेंडिंग में आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे ऊपर से पट्टी कितने पे लग रही है, 1.5 इंच पर, 2 इंच पर। यानी कि गला अगर हमारा करीब 4 इंच तक है, ये पट्टी 4 इंच तक है, तो होता क्या है जब भी कोई जब शरीर में डालेगा तो ये पट्टी इसको रोक लेगी, शोल्डर को फैलने नहीं देगी। तो इससे क्या पता लगता है कि आपको ये गला कैसे कटिंग करना होगा। जो हमारी बैक नेक यानी कि जो पीछे से छोटा गला होता है उसके हिसाब से इसको कटिंग करना पड़ेगा। ये आपने आइडिया ले लिया। नीचे आप ये हिस्सा लगा देते हो तो ओके रहेगा। इससे होता क्या है ऊपर वाला हिस्सा तो ऐसे रहेगा, नीचे वाला ऐसे फैलेगा तो यहाँ पे बहुत अजीब सा हो जाएगा। तो इधर एक पट्टी और लगा दो तो ये सब पकड़ के रखेगा, इससे अच्छी फिनिशिंग आएगी। काफी लोग एक पट्टी लगा देंगे और यहाँ पे जब फिटिंग ऐसे करेगी तो ये गला यहाँ से फैलेगा।
तो 2 पट्टी लगाओ, ज़्यादा बेस्ट है। दूसरी चीज़, कुछ गले ऐसे भी जो और ज़्यादा डीप हैं, उसमें क्या करना होता है, अब जैसे मान लो ये पट्टी को हम यहाँ पे लगा रहे हैं, मान लो एक अंदाजे से ये यहाँ लगा रहे हैं, अब एक अंदाजे से हम इसको नापते हैं तो हमारा गले का ब्रॉड बनता कितना है। तो आपको जैसे कि इसका सेंटर निकालना है, ये 9 का आधा हो गया 4.5, एक अंदाजा बता रहा हूँ मैं आपको, 3 इंच तक हम ब्रॉड रखते हैं। तो हम यहाँ से जैसे मैं नाप रहा हूँ, नीचे वाली पट्टी कितने पे आ रही है, 6.5, यानी गले का डीप कितना हो गया बैक का, 6.5, क्योंकि हमारी पट्टी यहाँ से लग रही है, गला और डीप है, तो हम 6.5 इंच के हिसाब से शोल्डर को माइनस करेंगे। ऊपर वाली पट्टी होगी नहीं, डायरेक्ट पट्टी आपके 6.5 से लग रही है, तो हमें क्या करना है, 6.5 से इसको माइनस करना पड़ेगा शोल्डर। अगर नहीं करेंगे, इतना ही काट देंगे तो वो तो गिरेगा। अगर मैं इन दोनों पट्टी को हटा दूं और अभी इसको ऐसे खींचूं तो ये कंधा गिरने लगेगा। इस चीज को आपको समझना है, ठीक है। तो ये शोल्डर हमारा जो है पूरा का पूरा कटिंग होगा, क्योंकि मैं आपको यही वाली कटिंग बताने वाला हूँ। अब बात करते हैं इधर नेक की। अब नेक का आप देखोगे इसके अंदर काफी ज्यादा ब्रॉड है, इसका एक बार नेक हम नाप लेते हैं किस तरीके से। तो स्केल को मैं ऐसे रख रहा हूँ, ठीक है। अब ऊपर से चेक करते हैं नेक है कितना इसका। तो दोस्तों यहाँ पर जो नेक है करीब 5.25 के आसपास आ रहा है। हम जो ले रहे हैं 6.5, वो थोड़ा डीप हो जाएगा, 6 कर लेंगे हम भी, ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो नेक है वो आपका 6 इंच मान के चलो इतना आ रहा है। अब 6 इंच के नेक में आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे एकदम परफेक्ट बॉडी पे ही बैठेगा, ठीक है। जिनका है उनके परफेक्ट बॉडी पे आ रहा है। तो ये जो ब्रॉडनेस है ना, ये ब्रॉडनेस आपकी एकदम परफेक्ट रहेगी। ये नहीं कि आपका गला क्या नाम है ब्रॉड है तो ज्यादा ही डीप हो जाएगा। आप सीधा नाप रहे हो, उसके बाद ब्रॉड भी नाप रहे हो, स्टेप आप नाप रहे हो, तो आपका जो कमीज बनाओगे एकदम परफेक्ट ही आने वाली है, ठीक है। यहाँ गले का ब्रॉड कितना आ रहा है देखो ध्यान से, करीब 8.5 के कितना आ रहा है, 9 इंच के आसपास गले का ब्रॉड है। तो 9 इंच कोई गले का ब्रॉड आपका कम नहीं है, लेकिन बॉडी में जाने के बाद एकदम परफेक्ट है। अगर हम 6 इंच का भी ब्रॉड कटिंग करते हैं ना, तो भी वो कहीं ना कहीं फैलता है। अभी हमने इसको बिल्कुल शोल्डर बराबर काट दिया, क्योंकि बैक में हमारी कुछ इस तरीके की पट्टी है। तो ये चीज मैंने आपको समझा दी। अब मैं आपको कमीज कटिंग करने का तरीका बताता हूँ, कैसे आप इसकी कटिंग कर सकते हो। अब मैं आपको कटिंग बता रहा हूँ पेपर पे। तो हम कभी भी कमीज कटिंग करते हैं ऐसे कटिंग करते हैं, पेपर पे मैं सिंगल ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये इसलिए समझा रहा हूँ कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, जो थोड़े बिगिनर लेवल पे है ना उनको दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर हम सबसे पहले एक निशान लगाएंगे। अब स्टैंडर्ड साइज क्या होता है हमारा कमर का, क्योंकि आर्मोल का भी नहीं लगा रहा मैं। स्टैंडर्ड साइज कमर का होता है 14.5, 21.5, ये स्टैंडर्ड कहलाता है। अब आ जाते हैं लंबाई पे। लंबाई कितनी है, 35। तो यहाँ पे हम 35.5 का निशान लगाएंगे, प्लस 2.5 इंच एक्स्ट्रा करके तुरपाई के फोल्ड का निशान लगाएंगे। अब ये निशान लगाने के बाद हम इन सब निशानों को सीधा मार्क करेंगे। अब मैं सबसे पहले कमर की हिप की और घेरे की मार्किंग कर लेता हूँ, ऊपर की बाद में करेंगे, ठीक है। कमर का नाप 33 है, इसका चौथा भाग, ठीक है, होगा आपका 8.25 इंच। हिप है 40, चौथा भाग 10 इंच। अब स्ट्रेट रखना है तो आप 10 का यहाँ पर भी निशान लगा दीजिए। अब इस निशान को हमें, पहले मैं फिटिंग का निशान यहीं पे लगा रहा हूँ, क्योंकि बस्ट से भी चेक करेंगे। अगर ये निशान ज्यादा तिरछा जाएगा तो बैक में प्लेट दे देंगे, तो निशान चेंज हो सकता है। तो नीचे वाला निशान कंप्लीट कर लेता हूँ मैं। ऐसे निशान लगाऊंगा, जितना मेरे को मार्जिन देना है तुरपाई के फोल्ड के लिए उतना निशान लगा दिया, सिंपल। अब इधर आ जाते हैं। शोल्डर कितना है, 14.5, इसका हाफ कितना हो गया, 7.25। हमें यहाँ पर 7.25 पे ऐसे निशान लगाना है। डाउन कर देंगे इसको तकरीबन 1 इंच एक सूत। यहाँ पे निशान लगा रहा हूं मैं 2.5 पर, और इसको कुछ इस तरीके से मिला दूंगा। इसको मिलाने के बाद अब यहाँ पर बस्ट का मेजरमेंट कितना था, 35। इसका छठा भाग होगा हमारा तकरीबन 6 से कुछ कम, आप 6 मान लो, 36 के हिसाब से 6 बनता है। इसमें प्लस कर देंगे 1 इंच, तो नाप हो जाएगा 7। यहाँ पे इंची टेप डाउन वाली जगह से 7 है, तो हम यहाँ पे 7 पे निशान लगा देते हैं। एक सूत कम कर लो बेशक, हम इस निशान को हम सीधा मार कर लेते हैं। ये होगी आपकी आर्मोल लेंथ, और यहीं पे हम बस्ट रखेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बस्ट का मेजरमेंट लगा रहा हूँ। मेजरमेंट बस्ट का बनता है आपका 38, चौथा भाग होगा 9.5। यहाँ पे 9.5 का निशान लगा देंगे। तो देखो अभी ज्यादा फर्क हमें नजर नहीं आ रहा, तो हम बैक में प्लेट
हटा भी सकते हैं। अगर बैक में प्लेट डालनी तो 8 इंच का निशान बस आपको यहाँ पे बढ़ाना है, सिंपल। लेकिन अभी हम इस निशान पे जाएंगे फिटिंग वाले पे। अब पहले ऊपर की मार्किंग कंप्लीट करेंगे तब हम नीचे जाएंगे। ये निशान हमारा कितना आया, 7.25 इंच। इसको आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, डाउन में ऐसे करके ऐसे चेक कर लो, देखो 7.25 ही आ रहा है। कभी कभी नाप बढ़ भी जाता है, ठीक है। तो 7.25 यहाँ नाप आया, तो नीचे वाली साइड में 7 इंच पे निशान लगाएंगे और इससे 1 इंच कम करके निशान लगाएंगे। जो 1 इंच कम करके निशान लगाया इसको ऊपर वाले निशान से मिला देना है, ठीक है। मिलाने के बाद अब यहाँ पे हमें शेप बनानी है, ठीक है। शेप कैसे बनेगी, ये शेप बन चुकी है। अब हमें राउंड आर्मोल को चेक कर लेना, सिंपल। तो राउंड आर्मोल 17 है, तो 17 का हाफ कितना होता है, 8.5। 8 इंच का कन्नी जोड़ने का मार्जिन, टोटल 9 इंच नापेंगे हम यहाँ तक। अगर आता है तो सही है, नहीं आता तो कम ज्यादा हम यहाँ पे आर्मोल को करेंगे। आर्मोल कभी भी फिक्स नहीं होता। तो देखो बिल्कुल परफेक्ट आ गया 9, यानी कि हमारी ये लेंथ बिल्कुल एकदम परफेक्ट आई है। अगर आर्मोल छोटा हो जाता तो लेंथ को बढ़ा देते, ज्यादा होता तो लेंथ को कम कर देते, सिंपल सा वो है, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। अब ये जो निशान लगा था, अब बैक वाली मार्किंग को करेंगे। कभी भी बैक मार्किंग को पहले आपको करना ही नहीं है, अब करना है। इसको ऐसे मिलाएंगे और इस निशान को ऊपर तक ऐसे लगा देंगे। आप देख पाओगे मैंने कैसे लगाया। अब यहां पर भी इसको सेव दे देंगे और 8 इंच पहले फिटिंग से इसको मिला देंगे। अब बैक वाले निशान को भी नापेंगे हम, कितना, 9 इंच। आगे 9 नापा है तो पीछे भी 9 नापेंगे, ठीक है। 9 इंच हमारा ये निशान आया। चेक करते हैं कितना उठ के आ रहा है ये आ रहा है आपका करीब 0.25 इंच उठकर। 0.25 इंच एक सूत हम यहाँ पे निशान लगाएंगे, जितना उठ के आ रहा है उतना ही बैक पार्ट को उठा के कटिंग कर देना है। तो यहाँ पे हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे फिटिंग की मार्किंग कर लेता हूँ। मार्जिन आपको यहाँ पे 2 इंच का देना चाहिए कम से कम। तो ये कमीज की देखो फिटिंग की मार्किंग हो चुकी है। इसमें मैंने अपर बस्ट नहीं रखी है, ठीक है। अगर अपर बस्ट आप नहीं रखना चाहते तो भी आप कमीज कटिंग कर सकते हो। ऐसा नहीं कि अपर बस्ट नहीं है तो कमीज की कटिंग ही नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो हमारी कमीज की परफेक्ट मार्किंग हो चुकी है, ठीक है। इसको कटिंग करके आप इसमें बोट नेक बना सकते हो, बहुत सी कमीजें कटिंग कर सकते हो। लेकिन हम कमीज कौन सी कटिंग करने जा रहे हैं, जिसमें बैक में हम डिजाइन बनाने जा रहे हैं। तो इसमें अब हम आगे का गले का डिप नापेंगे। वो कैसे नापना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इनको ऐसे नापेंगे, इसका ऐसे सेंटर बनाएंगे। सेंटर बन गया। यहां से हमें गले का डीप नापना है। गले का डीप कितना है, 6 इंच। अब देखो यहाँ 6.5 लिखा है, मैं 6 कर लेता हूँ आगे का, ठीक है। 6 इंच है तो आधा इंच तो कंधी में भी दबेगा, तो हम 6.5 पे निशान लगा रहे हैं। मार्किंग आपकी ये आ चुकी है, ठीक है। अब इस निशान से आपको कितना ब्रॉड चाहिए था, यानी कितनी स्टेप चाहिए आपको। तो मैं जैसे स्टेप यहाँ पे रखता हूँ, मैं स्टेप यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, मान लो 2.5 इंच की स्टेप बनाना चाहता हूं मैं, तो आधा इंच कंधी में जाएगा, कितना हो गया, 3। 3 पे निशान लगाया तो ये आ गया आपका गले का ब्रॉड, कितना आ रहा है ये, 4.25, ठीक है। 4.25 का एक निशान यहाँ लगा लेते हैं, इसको ऐसे मार्क कर लेंगे। सेंटर से तो हमें लेंथ नापनी है सीधी में, उसके बाद ये वाली मार्किंग कर लेनी, क्लियर हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे जो भी शेप देनी है, मैं जैसे राउंड दे देता हूँ सेम। अब ये जो निशान लगा है ना दोस्तों, ये निशान कौन सा है आपका, ये निशान आप नहीं, फ्रंट का तो है, ये निशान आपका है जो बुकरम से गला बनेगा। अगर आप पेपर पेस्टिंग में बनाना चाहते हो तो हमने मार्जिन ऐड कर लिया था ना पहले। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इधर वाली साइड से जो मैं हल्का हल्का ये बना रहा हूं ना, ये निशान आधा इंच छोड़ते हुए आपको कटिंग कर लेना है, क्लियर। समझ आया आपको मैंने कैसे करा। अभी हम इसका बैक पार्ट भी कटिंग करेंगे, सबसे पहले फ्रंट पार्ट को हम कटिंग करके आपको समझाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें सिंपल ऐसे कट करना है और इसको यहाँ पर इस तरीके से कट करके निकाल देना है। तो ये हमारा बैक वाला हिस्सा पहले कटिंग हो गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगा, अभी चल रहा है हमारा दिवाली ऑफर बुटीक मास्टरी कोर्स में। और ये कोर्स का जो प्राइस है वो है 12,000 रुपए, लेकिन दिवाली ऑफर में आपको ये कोर्स दिया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपए में, पूरा 75% ऑफ।
तो किसी को भी ज्वाइन करना है दोस्तों 25 अक्टूबर से पहले ज्वाइन कर लें, क्योंकि 25 अक्टूबर तक अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको एक दिवाली गिफ्ट भी फ्री मिलेगा, जिसके अंदर 600 रुपए की टूल किट आपको फ्री दी जा रही है। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, तो इसमें जितनी भी वीडियो है वो आपको रिकॉर्डेड मोड पे मिलेगी। 4 मंथ का आपको कॉलिंग फीचर मिलेगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कॉल करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो डायरेक्ट मुझसे। साथ में 4 मंथ कंप्लीट करने का आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन इसमें क्या क्या सिखाया जाएगा इसकी पूरी डिटेल के लिए आप हमारी अमीना बुटीक की ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए, या स्क्रीन पे दे नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, आपको एक पीडीएफ फाइल भेज दी जाएगी। लेकिन दोस्तों याद रखना 25 अक्टूबर रात 12 बजे तक ये ऑफर है, उसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा और पूरे साल तक आप इस कोर्स को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो ये मौका दोस्तों अभी आपके पास है, इस ऑफर को हाथ से मत जाने दीजिए, फटाफट से ज्वाइन कीजिए। अब इधर वाली साइड पे ध्यान देना, मैं यहाँ पर इसको ऐसे कट कर रहा हूँ और इसको इस तरीके से यहाँ पे ले जाऊंगा डाउन, क्वार्टर डाउन कर देता हूँ मैं यहाँ पर, और इसको इस निशान पर नीचे तक कटिंग कर लूंगा। ठीक है, अब दोस्तों देखो ये जो मैंने कटिंग किया है ना, ये बैक पार्ट होता है। सेम ऐसा ही आपको एक पल्ला और कटिंग कर लेना है, पेपर का ही मैं कटिंग कर लेता हूं, मैं आपको वीडियो में नहीं दिखा रहा। सेम ऐसा ही एक हिस्सा और कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर देखो जैसा ये पल्ला था वैसा ही मैंने सेम ये कटिंग कर दिया। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, ये है बैक पार्ट। अब फ्रंट पार्ट लेंगे हम। फ्रंट पार्ट में हम सबसे पहले इसको कटिंग करेंगे इस निशान पर, और इसको इस निशान पे फ्रंट वाले हिस्से को कटिंग कर लेंगे। अभी हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग हो चुका है। ठीक है, फ्रंट पार्ट कटिंग करने के बाद यहाँ पे जो हमने ये जो 2.5 इंच पे निशान लगाया था यहाँ से, और ये जो शोल्डर डाउन करा था, तो 2.5 वाले निशान पे हमने इसको ऐसे हाफ किया था। इसके बाद हमने गला डीप नापा था 6 था, तो हमने 6 में हम आधा इंच प्लस करके निशान लगा दिया था। उस निशान से मैंने यहाँ पे मिलाया कैसे, जितना मुझे गले का ब्रॉड चाहिए, जैसे मेरे को यहाँ पे चाहिए था 2.5 इंच की स्टेप पट्टी, तो मैंने 3 पे निशान लगाया और यहाँ पे गले की शेप बना दी। लेकिन आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे डॉट 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 करके निशान लगाया ना। ये निशान मैंने क्यों लगाया, क्योंकि अगर आप पेपर पेस्टिंग में बनाना चाहते हो तो आप इस पे ही कटिंग कर लीजिए और उसके बाद बना लो। लेकिन इसमें ना कंडी उठने की प्रॉब्लम आती है, तो उसको आपको सेट कैसे करना है वो चीज समझेंगे आप। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले देखो गले का ब्रॉड यहाँ पर है ना हमारा, हमें इसमें मैं ब्लैक मार्कर से आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। सबसे पहले तो इतना हिस्सा आपका ऑटोमेटिक कटिंग हो जाएगा, क्योंकि जब आप गला बनाओगे ये तो कटिंग होके वैसे ही निकल जाना है आपका। तो हम पहले इसकी कंडी को सीधा कर लेते हैं। यहाँ पे कंडी सीधी हो गई आपकी। ठीक है, अब ये हिस्सा अभी भी हल्का डाउन जा रहा है, तो 1/4 इंच आपको ऐसे करके यहाँ पर मिला देना है और इसको कुछ इस तरीके से कट कर लेना है। अब दोस्तों जब आप इसको कटिंग करके बनाओगे तो आपकी जो कंडी उठने की प्रॉब्लम है वो भी खत्म होगी, और कंडी जुड़ेगी आपकी यहाँ पे 1/2 इंच ऐसे करके। और जो गला आपका कटिंग होगा, अगर आप पेपर पेस्टिंग बनाना चाहते हो तो ब्लैक मार्कर से मैं यहाँ पे कटिंग कर रहा हूँ, आप इसको यहाँ पे कट कर सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे ही रहने दो। इस वाले निशान पर आप बुकरम वाला गले को बना सकते हो। अब बुकरम वाला गला कैसे कटिंग करना है उसका भी तरीका बताता हूँ। गले का ब्रॉड कितना आ रहा है यहाँ पर, 4.25, 4.25 यहाँ पे रखना है, और इधर वाली साइड से यानी ये जो गला आपका यहाँ से बनेगा ना, इसको इधर वाले निशान पर चेक करना है तिरछे में। ये कितना पहुंच गया जी, 7.5 इंच 1 सूद। तो 7.5 इंच 1 सूद आपको तिरछे में नापना है। अगर आप सीधे में नापोगे इस तरीके से तो फिर ये वाली लाइन आपकी मैच करेगी यहाँ पर। तो मैं तो कहूंगा आप इस तरीके तिरछे में नाप के ही बुकरम पे कटिंग कर लीजिए, आपका आगे का गला कटिंग हो जाएगा। तो ये समझ आया मैंने आपको आगे का गला कैसे बताया। अब हम आते हैं बैक वाले निशान पर। तो सबसे पहले इधर मैं गले ब्रॉड का कट लगा लेता हूँ, कितना निशान आ रहा है ये इसको नाप लेंगे। तो गला ब्रॉड हमारा यहाँ पर आ रहा है 3 इंच पर, जो 2.5 इंच की स्टेप पट्टी है ना 3 पे, हल्का फुल्का वो कट गया उधर से, इसको मैं हटा देता हूँ। अब लेते हैं बैक वाला पार्ट। बैक वाला पार्ट लेंगे। अब यहाँ पर हम जो 2.5 इंच पे निशान लगाया था हमने, ये वाला निशान, इन दोनों को ऐसे मिलाकर ऐसे हाफ करेंगे, ये निशान आ जाएगा आपका। इससे हमें डीप नापना है, कितना था बैक गला डीप, 9 इंच। इसको मान लीजिए मैंने
सीधा मार्क 9 इंच है तो हमें आधा इंच प्लस करना पड़ेगा कंडी जोड़ने के लिए। हमने आधा इंच इसको 9.5 कर लेना है, यहाँ पर 9.5 कर लिया। ये बुकरम के लिए, पेस्टिंग के लिए, दोनों के लिए बता रहा हूं मैं। ये निशान सीधा लग गया। अब जाहिर सी बात है कंडी बराबर है तो बैक का कभी कभी थोड़ा एक्स्ट्रा भी होता है, तो हमें कंडी को मैच करना है। यहां से हमें क्या करना है, 3 इंच पे एक निशान लगा देना है। ये नापते हैं कितना आ रहा है, 4.25 इंच एक सूत। ठीक है, 4.25 इंच एक सूत हमें यहाँ पे रखना है और इस तरीके से एक मार्किंग कर देनी है। तो ये तो हमारा गला बनेगा किसमें, बुकरम में। लेकिन अगर आपको ये बनाना है, अगर ये आपको बनाना है किसके अंदर, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ आगे का गला भी। ये कहीं सेंटर वाला निशान तो नहीं लगा रहा मैं, 4.25 इंच ओके है। ये गला हमारा कौन सा बनेगा, बुकरम के अंदर। अभी हमें पेपर पेस्टिंग बनाना है तो हमने आपको बताया था ना कि आपको यहाँ पे क्या करना है, आधा इंच छोड़कर निशान लगाना है। मैं लगा देता हूँ व्हाइट वाले निशान से। पेपर पेस्टिंग का गला बनाना है तो आपको इस तरीके से कटिंग कर लेना है। लेकिन हमारी कंडी मैच कहाँ हो रही है, इस जगह पे हो रही है ना। इसको भी हमें सिंपल ऐसे ही सीधा ऐसे करके कंडी को पहले कट करना है। उसके बाद इधर वाली साइड से 1/4 इंच इस कलरे को भी ऐसे सेट कर देंगे। अब आप कहोगे सर इसमें गला तो छोटा हो जाएगा आपका। गला छोटा नहीं होगा, यहाँ पे जो लूजिंग होती है वो खत्म हो रही है, गले का डिप उतना ही रहेगा आपका। ठीक है, तो गला लूज नहीं होगा, आपको इतना ही गला बनाना है। अब इसको भी मैं यहाँ पे कटिंग कर लेता हूं। और अब यहाँ पर हम इसे ब्लैक वाली लाइन को चेक करते हैं, तिरछे में कितना आ रहा है, 10.5। ठीक है, और यहाँ ब्रॉड कितना आया, 4.25 इंच एक सूद। हमें इसको यहाँ पर ऐसे कट कर लेना है। अब जब हम पट्टी लगाएंगे, जो पट्टी आपको मैंने दिखाई थी शुरू में, वो कितनी लगेगी, तो यहाँ गले का ब्रॉड कितना आ रहा है, 4.25 इंच एक सूद। 4.25 इंच एक सूद का जो हमारा नाप हुआ वो बना आपका 9.25 इंच। 9.25 इंच की आपको एक पट्टी बिल्कुल बराबर से लगानी। कैसे लगाओगे, जैसे आपने कंधी में ऊपर से नाप लिया 2.5 इंच, तो हमें यहाँ पर 2.5 इंच पर एक पट्टी ऐसे करके लगानी है। जितनी चौड़ी लगानी वो लगाओ। लेस हमेशा आपकी पट्टी, पेपर पेस्टिंग में पट्टी पलटना, उसकी सपोर्ट में ही लेस लगाना, क्योंकि लेस में तो धागे खिंच जाएंगे। पट्टी लगाने के बाद लगाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहाँ पर आपकी मान लीजिए लटकन हो गई है, लटकन वाली पट्टी हो गई, एक लग गई। अब उसका यहाँ पे गैपिंग नापने के बाद इस जगह पर भी आप इस तरीके से एक निशान लगा लो और इसमें भी आप ऐसे करके लटकन लगा दीजिए। तो आपका जो ट्रेंडिंग वाला नेक चल रहा है वो इस तरीके से कटिंग हो जाएगा। बादरे कंडी की ना, ये कंडी गिरेगी ना, ये आपका क्या नाम है लूज होगा, और गला एकदम प्रॉपर फिनिशिंग से बैठेगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कटिंग करके। मान लो ये गला हमारा यहाँ पे बुकरम का बन चुका, मैं इसको यहाँ पे कटिंग कर देता हूँ। बस इसको हमें एक बराबर ऐसे रखना है और यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। और उसका फिटिंग की आप सिलाई लगाओगे एकदम परफेक्ट आएगा। अब ये बैक पल्ला उठा हुआ है, जब ये सिलाई लगेगी तो ये आपका इस तरीके से जुड़ेगा। और ये जो निशान जा रहा है ऐसे करके, तो ये बैक साइड में जितना उठ के आएगा, ये आपका यहाँ पे कट लगेगा, बाजू का सेंटर यहाँ बनेगा। ठीक है, इस तरीके से आप कमीज को बनाओ, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ एकदम परफेक्ट बनेगी। जो नाप लेके आपको मैंने दिखाया था, इसी तरीके से दोस्तों मैं अपनी बुटीक पे दिवाली के टाइम पे बहुत कपड़े बना के डिजाइन दे चुका हूँ। काफी अच्छी फिटिंग आई है और काफी अच्छे रिव्यू हैं। तो यहाँ पे ना तो आपका यहाँ पे गला उठने की प्रॉब्लम आएगी, ना किसी चीज की आएगी। जो स्टेप मैंने बताया है उसी स्टेप से हर कमीज को कटिंग करना है। यानी 2.5 इंच से आपको पहले डाउन करना है, उसके बाद ही आपको गला जैसे बताया वैसे नापना है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आपकी यहाँ पर जो आपकी ट्रेंडिंग कमीज चल रही है उसकी कटिंग। आप लोगों को ये कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। तो दोस्तों कमीज की कटिंग तो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करना, कोशिश करूंगा आपके सवालों का जवाब देने का। और दोस्तों 25 अक्टूबर रात 12 बजे तक ये ऑफर रहेगा जो बुटीक मास्टर कोर्स का है। अगर किसी को भी ज्वाइन करना है दोस्तों 25 अक्टूबर तक ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद ये ऑफर आपको पूरे साल तक नहीं मिलेगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे किसी और वीडियो में। थैंक यू।